दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के 15वें अध्याय भूल गया है क्यों इंसान कविता को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर दिखे। भूल गया है क्यों इंसान, तो देखते हैं इंसान क्या क्या चीज़ें भूल गया है भाई, उसके बारे में यहाँ पर होगी बात। कहता है कि भूल गया है क्यों इंसान सबकी है मिट्टी की काया। काया मतलब ये शरीर जो बना है सबकी मिट्टी की बनी है। सब पर नभ की निर्मल छाया। नभ मतलब आकाश की जो छाया है वो सब पर है, कि सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में आकर इंसान ऐसा क्यों भूल गया, क्यों उसको लगता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, खास हूँ, या मुझे कुछ बहुत अधिक है लोगों से। क्यों लोगों को ये इस चीज़ का अहंकार हो जाता है, किसी चीज़ का भी अहंकार क्यों हो जाता है? क्योंकि सबकी क्या है, मिट्टी की काया है, सब पर नभ मतलब आकाश की निर्मल छाया है। यहाँ कोई विशेष वरदान लेके नहीं आया है, तो इंसान भूल क्यों जाता है इस बात को। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि धरती ने, माफ कीजिएगा, धरती ने मानव उपजाए। धरती से ही क्या हुआ है, सभी मानव जितने भी हैं जो, अगर हम लोग आदि काल में जाए तो धरती से ही सारा कुछ जन्म लिया है। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, फिर मानव ने मिलकर देश बनाया है। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि इंसान इस तरह से पहले नहीं था। पहले बंदर के रूप में था, बंदर से भी पहले समुद्र में रहता था। समुद्र से पहले तो नहीं कह सकते उस समय, समुद्र से पहले जो तो बहुत छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए थे ना। तो जो रियल में, जो वास्तव में जो इंसान का जन्म है वो धरती से हुआ है। वही कहते हैं कि धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। जो देश का निर्माण किया मानव ने किया। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, अलग अलग देशों में एक ही धरती की संतान बसी हुई है। चाहे कहीं यहाँ रहे, अमेरिका रहे, इंग्लैंड रहे, या कहीं भी आप चले जाएं, ठीक है, हर देश में क्या है, एक ही तरह का संतान है। ये बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि इंसान इस तरह से पहले नहीं था। पहले बंदर के रूप में था, बंदर से भी पहले समुद्र में रहता था। समुद्र से पहले तो नहीं कह सकते उस समय, समुद्र से पहले जो तो बहुत छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए थे ना। तो जो रियल में, जो वास्तव में जो इंसान का जन्म है वो धरती से हुआ है। वही कहते हैं कि धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। जो देश का निर्माण किया मानव ने किया। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, अलग अलग देशों में एक ही धरती की संतान बसी हुई है। चाहे कहीं यहाँ रहे, अमेरिका रहे, इंग्लैंड रहे, या कहीं भी आप चले जाएं, ठीक है, हर देश में क्या है, एक ही तरह का संतान है। ये बात इंसान क्यों भूल गया है। बहुत सुंदर कविता। कहते हैं कि देश अलग हैं, देश क्या कह रहा है कि देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो। कि ये देश है अलग है, वेश अलग है यहाँ की, तो वहाँ को वेश, चाहे देश अलग है, चाहे वेश अलग है। मानव का मानव से, लेकिन क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ अब आपको दिख रहा होगा सही से, ठीक है। मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण। चाहे देश अलग है, चाहे वेशभूषा, वेशभूषा मतलब आपका हो गया जो आप पहनते हैं कपड़े, रहन सहन, पहनावा। तो देश अलग है, देश अलग हो, द्वेष अलग है, वेश अलग हो। मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। ये बातें क्यों भूल गया है कि सारी जो मानव है, सभी मानव जो है वो एक समान है इस धरती पे। और ये बहुत ही सुंदर सी कविता किन्होंने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। आप लोग अमिताभ बच्चन जी को जरूर जानते होंगे, उन्हीं के पिताजी है हरिवंश राय बच्चन। और बहुत ही सुंदर सी कविता है ये, भूल गया है क्यों इंसान। इसके जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। नमस्कार।